सो हे गाइस, आप सभी का फिर से एक बार हमारे चैनल पर स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा, आप देख सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा और हमारा संविधान कैसे बनता है, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, तो हमने लास्ट 3 क्लासेस में, ठीक है, 3 क्लासेस हमने करी है, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें पढ़ा दी है। इनका इतिहास कैसे कैसे हुआ, यहाँ तक बात पहुँची तो पहुँची कैसे, इसके पहले का सारा इतिहास मैंने आपको पढ़ाया है। और पिछले वीडियो में ये चीज़ें, इन तीनों का नाम मैंने बोला था याद कर लेना, क्योंकि ये तीनों आए थे, लॉर्ड एटली ने भेजा था। कैबिनेट मिशन इसको कहा जाता है, कैबिनेट मिशन प्लान में कौन कौन आए थे ब्रिटिश से। तो यहाँ से ब्रिटेन से ये सब आए थे, लॉरेंस हो गए, क्रिप्स हो गए, अलेक्जेंडर हो गए, ये सभी आए थे, ठीक है। और इन्होंने ही कैबिनेट असेंबली की बात करी थी और बोला था कि बनाइए, सेटअप करिए अपना संविधान सभा, ताकि आप आज़ाद होने के बाद आपका खुद का एक संविधान हो और उससे आपका इंडिया चल पाए। आपको इंडिया को चलाना है तो आपको संविधान तो बनाना पड़ेगा। तो ये सारी बातें हमने कल की क्लास में करी थी, और जिन्होंने कल की क्लास नहीं देखी होगी जाके देख लेना, ठीक है। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे यहाँ से बढ़ने वाले हैं। और यहाँ से क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जैसे कि ये रेड बॉक्स में जो दिखा गया बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे। पहले ये 2 इंट्रोडक्शन वाला लाइन है, जिनको अच्छा लग रहा है मैं उनको बता देता हूँ। ये जो कैबिनेट मिशन प्लान जो मैंने कल पढ़ाया था, उसी के बारे में यहाँ पर लिखा गया कि इसके तहत ये संविधान सभा बनाने की बात हुई, ठीक है। और असेंबली बना, असेंबली टू फ्रेम एक कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए असेंबली बनाई गई थी। ये सभा बनाई क्यों गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, इंडिया का संविधान बनाने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर ये वाली बात कही गई कि जो इस असेंबली में मेंबर्स होंगे, जो, अच्छा, इस असेंबली में कोई अरे गरे मेंबर तो जाएंगे नहीं, समझ रहे हो ना, जाना होगा तो इलेक्टेड जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर वही वाली बात लिखी गई है, मेंबर जो होंगे इस असेंबली के, वो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली वेयर इलेक्टेड बाय द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ठीक है। तो इनका इलेक्टेड होके जाना पड़ेगा, और 1 to a million का कॉन्सेप्ट चलेगा। 1 to a million मतलब, मिलियन मतलब होता है इतना। तो आप अपनी कम्युनिटी, कम से कम आपकी कम्युनिटी 10,000 की होनी चाहिए, तब उसमें से एक कोई बंदा खड़ा होगा और इस असेंबली में जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब है, 1 मतलब 1, to a million। जैसे कि उस समय कम्युनिटी कौन कौन सी थी, ठीक है। सिख, रिकॉग्नाइज्ड कम्युनिटीज वेयर, सिख हो गए, मुस्लिम हो गए एंड जनरल हो गए, ठीक है। तो ये है, आप अपनी कम्युनिटी देख लेना, तीनों का याद कर लेना, ओके। आते हैं, फिर बात करते हैं कि सबसे पहली बात, यहाँ पर चीजें उलट इधर उधर दी गई है, सीक्वेंस में नहीं दी गई है, जिससे पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी, ठीक है। और यहाँ पर जो मैंने कलर करा है वही इंपॉर्टेंट है, बाकी सब तो ऐसी है, आपको बस करने के लिए, आपका माइंड डिविएट करने के लिए है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो है आइडिया किसके आया था, ये मैं पूछना चाहता हूँ। ये तो करेंगे, ये असेंबली बना कैसे देखेंगे, असेंबली में पहली बैठक, दूसरी बैठक, ठीक है, तो कैसे हुआ वो देखेंगे, शुरुआत में कितने मेंबर्स थे, और लास्ट जब हमारा असेंबली खत्म हो रहा था, लास्ट बैठक थी, तब हमारे पास कितने मेंबर बचे थे, वो सारी चीजें देखेंगे। क्योंकि बीच में पार्टीशन भी हो गया था, तो पार्टीशन के बाद तो कुछ मेंबर्स घट भी गए थे ना, ये सारी चीजें तो आपको आइडिया होना चाहिए, बेसिक है। तो ये सारे क्वेश्चन आते हैं, शुरुआत में कितने मेंबर्स थे और कितने थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, इसका आइडिया जो सबसे पहली बार दिया था, उनका नाम ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार एक आइडिया ही बहुत बड़ा रूप ले लेता है। तो सबसे पहली बार आइडिया देने वाले जो थे, उनका नाम आपकी जुबान पे होना चाहिए। किन्होंने दिया था इसका आइडिया? अगर आपको पता हो तो आप बताएं, नहीं तो इधर दिया गया है, इधर साइड में आपको मिल जाएगा उनका नाम, ठीक है। भीमराव अम्बेडकर, उनके कहने पर ये आइडिया आया था कि एक असेंबली होनी चाहिए, या कोई और थे? तो मैं आपको बता देता हूँ, उनका नाम जो था M.N. रॉय था, ठीक है, M.N. रॉय, M.N. रॉय। उन्होंने क्या करा था, ये आइडिया दिया था कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, और तो उनका आइडिया फिर आगे चल के ये बन जाता है, फिर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो जाता है तैयार। और ये जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का डिमांड बहुत पहले से चल रहा है, 1935 में है जो है, 1935, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, INC, उन्होंने ऑफिशियली डिमांड किया था, क्या किया था, ऑफिशियली डिमांड किया था, एक संविधान सभा हो हमारा, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन बना सके। अब 1935 में उन्होंने डिमांड किया, और इधर से फिर ये आया कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में, फिर ये तीनों आए और वही बोले बना सकते हो बनाओ, ठीक है। ऑब्जेक्ट ऑफ द मिशन इज टू, इंडिपेंडेंस के बाद ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन, ये 1935 की बात है। 1935 में डिमांड करा गया था इंडियन नेशनल कांग्रेस में, 1946 में ये
कैबिनेट मिशन प्लान बना फिर नहीं आया। तो इसकी हिस्ट्री समझ गए ये बना कैसे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है, हमारे ब्रिटिश गवर्नमेंट इस प्रस्ताव को, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उन्होंने जो बोला था कि हमारा एक अपना असेंबली होना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए, उसको 1940 में उन्होंने माना था। फिर 1946 में चीजें ये आई थी। तो ये सारी चीजें इस बुक में नहीं दी गई है, डोंट वरी, लिखना चाहो तो लिख लो। 1940 में ब्रिटिश ने एक्सेप्ट किया, 1946 में ये भी था। अब आगे आते हैं, हमारा जो मेन है, ठीक है, ये वाला। सबसे पहले हमारा असेंबली जो बना था, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो उसमें कुछ चीजें थी, अलग अलग डिपार्टमेंट बांट दिए गए थे। जैसे कि देखो, ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही इंसान को, बी आर अम्बेडकर को सारा काम दे दो। बी आर अम्बेडकर का अलग डिपार्टमेंट था। जैसे कि यहाँ पर देखो उनका नाम आएगा, बी आर अम्बेडकर क्या देख रहे थे, उनके हत्थे में, उनके पाले में ड्राफ्टिंग कमेटी था, ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी। इसके बारे में बात करेंगे, ड्राफ्टिंग कमेटी में क्या क्या काम इन्होंने किया। इधर दिया हुआ है, देखो इधर दिया हुआ है आपको, तो बात करेंगे। पहले इधर देख तो लो एक एक करके। अच्छा, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास दो कमेटी थी, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीड्यूर, ठीक है, प्रोसीजर, कमेटी ऑन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर, और स्टीयरिंग कमेटी। ये दो कमेटी किनके पास थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि हमारे संविधान सभा के प्रेसिडेंट भी थे। क्या थे? संविधान सभा की जो ये असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, उसके प्रेसिडेंट ये बनाए गए थे। फिर बाद में चल के ये हमारे भारत के पहले प्रेसिडेंट भी बनते हैं। लेकिन फिलहाल अभी जब ये असेंबली बनी थी तो ये सिर्फ और सिर्फ इस असेंबली के प्रेसिडेंट थे, ठीक है, ठीक है। जब भारत हमारा आजाद हो जाएगा तो पहले प्रेसिडेंट यही बने हैं। अब आगे देखो, फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, एंड यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी यही थे। यूनियन पावर, तो यूनियन वाला इनको याद रख लेना। स्टेट कमेटी यही थे, ठीक है। एड हॉक कमेटी ऑन द नेशनल फ्लैग यही थे, ठीक है। इन्होंने ही नेशनल फ्लैग को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में ऐसे सबके सामने सबसे पहली बार लहराया था, असेंबली में रिप्रेजेंट इन्होंने किया था। अब आगे देखते हैं, एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटीज, ट्राइबल। ये तो क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने देखा है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, किनके हत्थे में था, तो ये इनके हाथ में था, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। और ये क्वेश्चन आप देख लेना, भेजे बहुत सारे एग्जाम में ये पूछा गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो यहाँ से ना, ये आपके टोटल 17 क्वेश्चन हैं, और 17 में से एक दो क्वेश्चन आ ही जाता है एग्जाम में, तो क्यों ना याद कर लें हम इसे। आप देखते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी, इसको सब याद रखता है, बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, इनके हाथ में यही था। क्रेडेंशियल कमेटी किनके हाथ में था? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। हाउस कमेटी किनके हाथ में था? पट्टावी सित रमैया, अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो मैनेज कर लेना, ठीक है। पट्टाभी सीतारमैया, शायद यही पढ़ते हैं इनका नाम। तो बी पट्टाभी सीतारमैया, हाउस कमेटी। अब ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी किनके हाथ में था? के एम मुंशी, के एम मुंशी, ठीक है, के एम मुंशी किनके हाथ? ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी इनके हाथ में था। अब आगे देखते हैं, ये जो है जीवी मालवंकर, इनके हाथ में जो था कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, कमिटी ऑन फंक्शंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली इनके हाथ में। माइनॉरिटीज वाला जो था एच सी मुखर्जी के हाथ में था, माइनॉरिटीज इनके हाथ में था। तो इनमें कंफ्यूज नहीं होना, 14 वाला और 8 वाला। देखो यहाँ पर एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट माइनॉरिटीज, यहाँ पर भी माइनॉरिटीज का नाम आया ना, तो यहाँ पर भी माइनॉरिटीज का नाम आया है। तो आप यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना। माइनॉरिटीज सिर्फ अगर पूछा जाए तो माइनॉरिटीज सब कमेटी पूछा जाए तो एस सी मुखर्जी, और माइनॉरिटी, ट्राइबल और फंडामेंटल राइट तीनों मिला के पूछा जाए तो यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ध्यान रखना चाहिए। अब फंडामेंटल राइट देखो सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था, लेकिन वो एडवाइजरी थे, एडवाइजरी थे। ये वाला लाइन सबसे पहली बार जो वो याद रखना, एडवाइजरी थे ये सब चीज का। लेकिन फंडामेंटल राइट सब कमेटी, नीचे अगर बात करी जाए फंडामेंटल राइट सब कमेटी, तो वो किनके हाथ में था? वो जेवी कृपलानी के हाथ में था। अब आते हैं नॉर्थ ईस्ट, जो हमारे नॉर्थ ईस्ट कंट्री है, सेवन सिस्टर ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट फॉरेन ट्राइबल एरियाज एंड असम एक्सक्लूडेड, पार्शियली एक्सक्लूडेड एरिया सब कमिटी, गोपीनाथ बारडोली, ठीक है, गोपीनाथ बारडोली। और एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज सब कमिटी किनके हाथ में था? तो ये दोनों के नाम में कंफ्यूजन तो नहीं होगा ना आपको। नॉर्थ ईस्ट की बात करी जाएगी तो इनका नाम याद रखना, लेकिन सिर्फ एक्सक्लूडेड एंड पार्शियली एक्सक्लूडेड एवी ठक्कर, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है। ये हमारे जो संविधान सभा बना था असेंबली, उनमें ये सारे डिपार्टमेंट थे, सबको अपना अपना काम सौंपा गया था। आप इधर देखेंगे इधर देखेंगे, एक ही इंसान को अगर इतना सारा काम दे देंगे तो वो इंसान तो क्या बोले, नहीं हो पाएगा ना। तो सबका अपना अपना काम था। तो आज से तो आपको याद रखना पड़ेगा कि इनके हाथ में क्या था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
आते हैं, देखते हैं यहाँ से आपका शुरुआत करते हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था तो ये सारे इनका नाम हो गया, कौन कौन क्या थे। शुरुआत जब बनी थी हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की, तो शुरुआत में हमारे असेंबली में, इस संविधान सभा में कितने मेंबर्स थे? 385। लेकिन समय के साथ आप ये भी देखेंगे कि ये 385 मेंबर्स जो थे वो घट जाएंगे, क्योंकि हमारा विभाजन हो जाता है, पाकिस्तान अलग, भारत अलग, बांग्लादेश अलग। बांग्लादेश, ठीक है, उस समय बांग्लादेश और पाकिस्तान दोनों एक ही था। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान कहते थे, बाद में बांग्लादेश बना है। वो तो 1971 में उसको आज़ादी मिली थी बांग्लादेश को, तो वो तो बात की बात है, ठीक है। लेकिन याद रखना, टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज 385। कितना? शुरुआत में 385 था, और ये भी क्वेश्चन आया एग्जाम में। ऑफ whom 93 वेयर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन स्टेट, जिसमें से 93, टोटल 93 जो थे वो कहां से थे? इंडियन स्टेट से थे। एंड 292 जो थे प्रोविंस से थे, ब्रिटिश प्रोविंस से। उस समय हमारे भारत को ब्रिटिश इंडिया भी कहा जाता था, ठीक है। हमारा जो भारत था वो तो गुलाम था ब्रिटिश का, तो ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। 292 जो थे ब्रिटिश की जितनी भी प्रोविंस थे, ब्रिटिश का हमारे भारत में पूरा अखंड भारत पे राज नहीं था, कुछ ही ब्रिटिश के कुछ कुछ प्रोविंस थे, तो वहां से कुछ मेंबर्स सेलेक्ट किए गए। और तो ब्रिटिश के प्रोविंस कुछ ही थे भारत में, वहां से अब देख लो कितने आए थे, 292। अब आगे देखते हैं, हमारा जो भारत विभाजित हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, तो हमारे मेंबर्स घट गए। अब देखो, तो आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडियन मेंबर्स ऑफ सॉरी आफ्टर द पार्टीशन ऑफ इंडिया, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली केम टू 299। अब देखो, शुरुआत में 385 से 299 पे चला आया, घट गया ना। हाँ, तो उसमें 299 में 284 जो थे वो 26 नवंबर 1949। ये डेट याद है? ये डेट मैंने पिछले तीनों क्लास में आपको बार बार याद करवाया। 26 नवंबर 1949 ये वही दिन है जब हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था। तो इस डेट की बात करी जा रही है। ऑफ whom 284 वेयर एक्चुअली प्रेजेंट एट, जब हमारा संविधान फाइनली बन के तैयार हो गया, तो 284 यहाँ पर प्रेजेंट हो पाए थे, ठीक है। तो ये हो गया। एंड साइंड ऑन फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था इंडिया का, तब इतना ही थे। कितना? ये वाला भी डाटा याद आता है एग्जाम में, याद रखना। जब हमारा संविधान बन रहा था तो कितने मेंबर्स थे उस असेंबली में? 284। ओके, तो अब आते हैं, ये तो डाटा हुई, ये डाटा से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। शुरुआत में इतना थे, तो जब शुरुआत में इतना थे ना 385 असेंबली, तो 93 इंडियंस थे। इंडियंस यानी प्रिंसली स्टेट। उस समय हमारे भारत में राजा बहुत सारे होते थे ना, तो प्रिंसली स्टेट। हालांकि इन्होंने ज्यादा भाग नहीं लिया, बोले तो भाग नहीं लिया इस असेंबली में, लेकिन ये थे, तो 385 थे। अब 385 में पहली मीटिंग कब हुई थी हमारी? पहली मीटिंग जो हुई थी, फर्स्ट मीटिंग जो थी, ये डेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 3-4 बार क्वेश्चन आ चुका है। 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये असेंबली जब बनाई गई थी तो पहला मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी काम करो, पहला काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे ये डेट याद होनी चाहिए। और यहाँ पे हुआ, फिर उसके बाद दोबारा जो हुआ, रीअसेंबल्ड एट 14 अगस्त 1947। ये लास्ट में फिर जो हमारा क्या है, याद आ रहा है? 1947 से कुछ याद आपको आ रहा होगा? जब हम आजाद हुए थे तो यही ईयर था ना, 15 अगस्त को आजाद हुए थे। तो उससे पहले भी एक रिसेंबल हुए थे हम लोग 14 अगस्त 1947 को। और उसी दिन से हम लोग को डोमिनियन, ये डोमिनियन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, डोमिनियन का स्टेटस मिल गया था इंडिया को। इंडिया अब डोमिनियन है, ना कि किसी का गुलाम, इंडिया डोमिनियन है, ठीक है। अब हमारे संविधान को बनने में कितने समय लगे? 2 साल 11 महीने और कितना दिन? 18 डेज, 18 दिन, ठीक है। तो ये लाइन तो अपने आप में इंपॉर्टेंट है। और ये अब क्वेश्चन बहुत कम आता है, क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, ये सब तो रट लिए होंगे। लेकिन अगर नहीं आपको याद है तो बहुत खराब बात है। ये चीज तो सब जवान को होना चाहिए, ठीक है। भले ही आप कोई नहीं पढ़ रहे हैं, फिर भी आपको पॉलिटी अच्छा नहीं लगता, फिर भी ये चीज याद रखना चाहिए। ये सारी डेट, दिसंबर 9 1946, ठीक है, हमारा संविधान का पहला मीटिंग, और हमारा संविधान बन के तैयार कब हो गया था, ये सारी डेट याद होनी चाहिए ना। हाँ, अब देखो यहाँ पे बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये किनके द्वारा लाई गई थी? अब ये जो है ना, अब प्रियम्बल वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से मैं कराऊंगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी। और हमारा जो संविधान का प्रियम्बल है, जो सबसे पहले दिया गया है, वो सबसे लास्ट में बना था, और कहीं ना कहीं आधारशिला यहीं से थी। तो वो प्रियम्बल वाले चैप्टर में हम लोग अच्छे से करेंगे। पहले देख लो, यहाँ पे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाई गई थी, तो ये याद है। और ये फर्स्ट सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में लाई गई थी। देखो, 13 दिसंबर 1946,
13 दिसंबर 1946। पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, फिर उसके बाद 13 दिसंबर 1946 को, ठीक है। तो 9 दिसंबर फिर 13 दिसंबर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया था। इसमें इतनी सारी बातें करी गई है, देख लो कितने पॉइंट है, कितने स्टार हैं, इतने सारी बातें इस रेजोल्यूशन में थी, ठीक है। वाज एडॉप्टेड, दिख तो रहा है ना आप लोग को। एक मिनट आप लोग टाइम देना। ये लाइट कुछ ज्यादा आ रहा है, सनलाइट, इसको थोड़ा माइनस कर लेते हैं। तब तक आप बुक में जो लिखा गया है आप उसे आराम से पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। अब शायद अच्छे से दिख रहा होगा, दिखना भी चाहिए। हाँ, तो चलिए हम लोग देखते हैं कहां तक हम लोग यहाँ देख लिया था। अब आते हैं विच वाज एडॉप्टेड आफ्टर कंसिडरेबल डिलिब्रेशंस एंड डिबेट, ठीक है। बहुत सारे डिबेट हुए, बहुत सारे वो उस समय असेंबली में बहुत सारे मेंबर्स थे ना। आप देखना ये वाली चीजें जो है ना, मैं आपको एक चीज कहूंगा, आपको डिटेल में जानना है तो राज्य संसद टीवी पे सीरीज है बाकायदा, आप इसका कैसे कैसे बना, ढेर सारे मेंबर्स आप फील कर पाएंगे कि कैसे बना है वो वीडियो देख करके। बहुत अच्छा वीडियो है, बहुत अच्छा सीरीज है, आप देखना। तो वही वाली बात है, बहुत सारे डिलिब्रेशंस हुए, कंसिडरेबल डिलिब्रेशन, बहुत सारे डिबेट हुए। उसके बाद 22 जनवरी 1947 को ये एडोप हुआ मतलब मान लिया गया, ठीक है। क्या क्या थे द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स थे, आप पढ़ सकते हो। हालांकि इसकी बात में जब हमारा प्रियम्बल पढ़ाया जाएगा तो वहां पे भी करेंगे, ठीक है। जैसे आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे बहुत सारा इजी है। हमारे भारत कैसा होगा, प्रियम्बल बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो प्रियम्बल बोल सकते हो कि लाइट हाउस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ये किसने कहा था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ पर देख लेना। उसके बाद हम आते हैं, ये सारी चीजें मैंने पढ़ा दी, ये वाला हम लोग करेंगे, घबराना नहीं है कि यहाँ छोड़ दिया, करेंगे जब हमारा प्रियम्बल वाला चैप्टर आएगा वहां पर डिटेल में करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब आते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंड बाई वेरियस कमिटी ऑफ द असेंबली, ठीक है। जैसे कि वेरियस कमिटी, कितने ढेर सारे कमिटी थे ना, तो इतने सारे कमिटी इधर हमने पढ़ाए, याद करने बोले ना आपको, या तो वही वाली बात यहाँ पर करी गई है डिटेल में एक्सप्लेन करके। एंड देयर वाज अ जनरल डिस्कशन ऑन द रिपोर्ट्स ऑफ दिस कमिटी। क्या होता था, ये सारी कमेटी बनाई गई थी, सब अपने अपने रिपोर्ट देते थे और वहां पे बहुत सारे लोग होते थे, सब मिलजुल करके हमारे भारत के संविधान को बनाए हैं। तो कई बार डिबेट हो जाता है, देखता हूं मैं कमेंट में सब लोग को, कई लोग बी आर अम्बेडकर को अच्छा दिखाने में लगे रहते हैं, कई लोग किसी और को। यार सबका योगदान रहा है, सबको इक्वल वैल्यू दो, ठीक है। तो सब लोग अपना रिपोर्ट डालते थे, ठीक है, उस पर डिस्कशन होता था, बाकायदा यहाँ पर लिखा है डिस्कशन होता था ऑन द रिपोर्ट ऑफ दिस कमिटी। देखो जब ये बन गया था तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अपॉइंटेड द ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी किनके हाथ में था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ठीक है। और एज द चेयरमैन ऑफ 29 अगस्त 1947 इसको स्क्रूटिनाइज किया, द ड्राफ्ट टू टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इंडियन प्रिपेयर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। हाँ, इनका नाम मैंने बताया था, बी एन राव, याद करो, जिनका नाम था बंगाल नरसिंह राव, ये एडवाइजर थे। इनका नाम आता एग्जाम में और आया हुआ है। बी एन राव क्या थे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो इनका काम था जो ड्राफ्ट बनाया ना उनको रिचेक करना, किनको, बी आर अम्बेडकर को। तो उन्होंने रिचेक किया, फिर उसको रिचेक करने के बाद सबमिट कर दिया, ठीक है, सबमिटेड फरवरी 21 1948 को, ठीक है, ये सबमिट कर दिया। उसके बाद देखिए द मेंबर्स ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, बी आर अम्बेडकर थे, ये तो सबको पता है, यहाँ पर लिखा भी गया है हेडेड बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी में ये अकेले नहीं थे, इनके साथ इनकी सहयोगिता या साथ देने के लिए आप देख लें इनके नाम दिए गए हैं, एन गोपाल स्वामी अय्यर, ठीक है, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर एंड डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी एल मित्तर, ठीक है। लेकिन बी एल मित्तर को फिर बाद में ये हट जाते हैं, फिर रिप्लेस बाई एन माधव राव। तो इनके जगह पे आते हैं, बी एल मित्तर की जगह पर ये आते हैं। फिर आते हैं डॉक्टर डीपी खैतन, डॉक्टर गिवी खैतन आते हैं, फिर इनकी मृत्यु हो जाती है तो इनकी जगह पे फिर ये आ जाते हैं टीटी कृष्णमाचारी। तो ये सब आपको नाम याद होने चाहिए। टोटल कितने हैं आप गिन सकते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी में ये भी सवाल आया कितने मेंबर्स थे, तो आप सबका नाम गिन सकते हैं। एक तो खुद हो जाएंगे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, फिर ये दूसरे, ठीक है, ये तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें, ठीक है। अब इनको अलग से मत गिन लेना क्योंकि ये इनके जगह पे आए हैं, तो जगह तो साथ ही है ना,
साथ ही मेंबर का जगह है, भले बदल गए, तो याद रखना। उसके बाद द थर्ड एंड द फाइनल रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट। देखिए मैंने क्या कहा, ये जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था एडवाइज, तो रिचेक करने का काम था इसका। उसके बाद ये फाइनल रीडिंग हो जाता है, फाइनल रीडिंग और थर्ड होता है, थर्ड एंड फाइनल रीडिंग ऑफ द ड्राफ्ट वाज कंप्लीटेड ऑन, ये डेट भी याद है 26 नवंबर 1949। ये 26 नवंबर 1949 को ये फाइनल रीडिंग कंप्लीट हुआ। ऑन दिस डेट सारे लोग ने मिलकर सिग्नेचर किया, सारे लोग ने नहीं, सॉरी, ऑन दिस डेट द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंट कौन थे हमारे, कौन थे बताओ यार, प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जो हमारे भारत के भी बनने वाले आगे, वही हमारे, तो उनका साइन हो जाता है राजेंद्र प्रसाद का, ठीक है। was appended on to it and constitution was declared as passed, पास हो गया, लेकिन लागू किया गया 26 जनवरी को, ध्यान रखना है 26 जनवरी 1950 को ये बन के तैयार हो गया, यहाँ पे फाइनल रीडिंग हो गई, सब कुछ हो गया। तो ये है बात। अब आगे देखो, ये कुछ और लाइंस हैं, आपको मैं बता देता हूँ। ये वाली बात डेट आ गई ना, 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया, अब ये लागू किया गया 26 नवंबर 1950। इसकी कहानी मैंने पहले वीडियो में बताई थी, आपको याद करो, जब मेरा पहला लेक्चर आया था इस सीरीज में, आज चौथा लेक्चर है, फोर्थ है, लेकिन पहले क्लास में मैंने बताया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो नेहरू जी थे, उन्होंने क्या करा था, क्या करा था, याद करो, 26 नवंबर को ही क्यों नहीं हमारा संविधान लागू किया, 26 जनवरी को ही क्यों, पहले वाले लेक्चर में जाके देखना, अच्छा रहेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू से रिलेटेड एक फैक्ट है कि क्या, अभी नहीं बताना है हमको, ठीक है, वो वीडियो जाके देखना। तो ये देखना, हमारा 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, अभी हाल ही में मनाया गया, तो आप लोग को याद भी होगा। हमारा 26 जनवरी को क्या मनाया जाता है, रिपब्लिक डे मनाया जाता है। कोई भूल के मत कर देना कि हमारा 26 जनवरी को कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है, नहीं, 26 नवंबर को मनाया जाता है, ध्यान रहेगा, ठीक है, ठीक है। टू सेलिब्रेट 125 बर्थ ऑफ, मतलब 125वीं बर्थ एनिवर्सरी डॉक्टर अंबेडकर, B.R. अम्बेडकर को मनाने के लिए ये दिन को चुना गया। एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिसाइडेड टू ऑब्जर्व कॉन्स्टिट्यूशन डे। कॉन्स्टिट्यूशन डे क्यों मनाया जाता है वो यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर और ये 2015 से मनाया जाता है। अब देखो, आते हैं डिफरेंट सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, तो ये तो बना था, कैसे कैसे बना वो आपने देखा। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, अब कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो उसमें कहाँ कहाँ से चीजें ली गई, क्या क्या चीजें थी, आपको भी पता है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चीजें कनाडा से ली गई है, कुछ चीजें यूएसए से ली गई है, कुछ चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 का आया था उसमें से ज्यादातर चीजें दी गई है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हम देखेंगे ना। आप सभी को पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है ज्यादातर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से प्रभावित है, ज्यादा चीजें, मेनी प्रोविजंस वहां से लिए गए हैं, ढेर सारे, ठीक है। तो देखते हैं कौन कौन सी चीजें, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें ली गई है। देखो, इसको ब्लूप्रिंट कहा जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आया हुआ है, हालांकि मैंने इस पे मार्कर नहीं चलाया है, ठीक है, हाईलाइटर नहीं किया, लेकिन कर लेना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1995 इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये ब्लूप्रिंट है, इससे बहुत सारी मेनी प्रोविजंस लिए गए हैं, लिखा गया है ना, मेनी प्रोविजन, बहुत सारे प्रोविजंस लिए गए हैं, ओके। तो ये याद रहेगा, जैसे कि क्या क्या, ऑफिस ऑफ गवर्नर, फेडरल सिस्टम, इमरजेंसी पावर, एक्सेट्रा ढेर सारे हैं। जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पढ़ोगे ना, तो वहां देख लेना। बिसाइड द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अलावा, बिसाइड से मतलब क्या होता है, इसके अलावा ब्रिटेन से भी कुछ कुछ लिया गया है, अमेरिका से भी लिया गया है, अमेरिका के जस्ट ऊपर जो कनाडा है उससे भी लिया गया है, आयरलैंड से भी लिया गया है, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, फ्रांस है, यूएसएसआर। एक एक करके सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग यूएसएसआर को देखेंगे, जो हमारा सबसे अच्छा दोस्त है। भारत का सबसे अच्छा दोस्त कौन है? इंडिया का, यूएसएसआर। यूएसएसआर का नाम आज के टाइम पे रसिया है। जब लिया गया था उस समय नाम इनका यूएसएसआर था, तो उस समय ये लोग एक थे, लेकिन फिर इनका विभाजन हो जाता है तो रसिया अलग हो जाता है। तो आज के टाइम पे इसका नाम क्या है? रसिया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन देखो, फंडामेंटल ड्यूटीज कहां से ली गई है? हमारा रसिया से लिया गया है। यूएसएसआर में बोलो, रसिया बोलो, एक ही है। आइडियल ऑफ जस्टिस इन प्रियम्बल, प्रियम्बल में आइडियल ऑफ जस्टिस कहां से ली गई है? ये भी यूएसएसआर से लिया गया है। अब आते हैं इधर हमारे अमेरिका साइड में, ठीक है। वर्ल्ड मैप आपके दिमाग में चलना चाहिए। अमेरिका वाले साइड में हम लोग आते हैं, ठीक है। अमेरिका वाले साइड में देखते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात हम लोग कनाडा से करेंगे। कनाडा ऊपर में, अमेरिका नीचे में। तो देखो कनाडा से क्या क्या लिया गया है? फेडरेशन विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर, ठीक है। फेडरेशन का जो कॉन्सेप्ट है यहां से लिया गया है, विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर,
ठीक है, टू प्रोवाइड रेजिडुअरी पावर टू द सेंटर, सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन, ये सारी चीजें कनाडा से ली गई है। यूएसए से क्या लिया गया है? यूएसए से लिया गया है, देखो, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, जितनी भी कोर्ट है उनकी इंडिपेंडेंस की बात इसमें करी गई है, और ये यूएसए से लिया गया है, अमेरिका से। जुडिशियल रिव्यू, फंडामेंटल राइट्स, जितना भी जुडिशियरी से रिलेटेड होगा ना, ज्यादातर चीजें देखेंगे आप अमेरिका से ली गई है। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट्स को खराब कर रहा है, हनन कर रहा है, कुछ कर, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स दी गई है हमारे इंडियंस को, अगर उस पर कोई आँच आ रही है तो आप कोर्ट जाते हैं, तो वो भी जुडिशरी मैटर हो गया। तो जुडिशरी यहाँ पे इंडिपेंडेंस जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, सब जुडिशरी से रिलेटेड है। रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, preamble and functions of president and vice president, preambles and functions of president and vice president, ये सारी चीजें कहां से ली गई है? अमेरिका से। ऑस्ट्रेलिया से भी कुछ लिया गया क्या? हाँ, तो ऑस्ट्रेलिया से यहां पर देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया देखते हो क्रिकेट मैच, ऑस्ट्रेलिया का मैप याद है कि नहीं? तो ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया है? आइडिया ऑफ कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट का आइडिया कहां से लिया गया है? यहाँ से। ट्रेड एंड कॉमर्स प्रोविजंस कहां से लिए गए हैं? यहीं से लिए गए हैं। ऑस्ट्रेलिया से दो याद रखना। साउथ अफ्रीका से देख लेते हैं। साउथ अफ्रीका से अमेंडमेंट, जो चीज है अमेंडमेंट, आप सुनते रहते होंगे क्या क्या अमेंडमेंट होता है, ये सारी चीज। तो अमेंडमेंट का कॉन्सेप्ट कहां से आया है? तो आप देखेंगे तो अमेंडमेंट विद 2/3 मेजोरिटी इन पार्लियामेंट एंड इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। कहां से ली गई है? ये सबसे अफ्रीका के संविधान में, वो भारत के संविधान में भी है, तो वहां से ये लिया गया है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये हमने देख लिया। फ्रांस का भी देख लेते हैं थोड़ा। फ्रांस का देख लेते हैं। रिपब्लिक, हमारा इंडिया कैसा है? रिपब्लिक कंट्री है, तो रिपब्लिकन सिस्टम फ्रांस से लिया गया है। प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मैंने आज ही देखा था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी कहां से ली गई है? एंड रिपब्लिकन सिस्टम कहां से ली गई है? तो फ्रांस से ली गई है, याद रहेगा। आयरलैंड से देखते हैं। आयरलैंड, आयरलैंड जानते हो किधर है? जस्ट यूनाइटेड किंगडम के बगल में एक आइलैंड है, उसको बोलते हैं आयरलैंड। देखो, डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड मेथड ऑफ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है वो, एंड द नॉमिनेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट, राज्यसभा में जो मेंबर का नॉमिनेशन होता है, वो कंसेप्ट भी हमारा कहां से आया है? आयरलैंड से आया है। जर्मनी से क्या क्या आया है? जर्मनी से तो प्रोविजन ऑन कॉन्सरिंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग इमरजेंसी, इमरजेंसी के समय में हमारा फंडामेंटल राइट्स को क्या करा जा सकता है? सस्पेंड किया जा सकता है, ठीक है। उस समय जैसे कि लॉकडाउन लग जाएगा, उस समय अपना फंडामेंटल राइट्स के बारे में आप ज्यादा नहीं कर सकते हैं। इमरजेंसी जब इंडिया में आ जाए, जैसे कि चाइना अटैक कर दे इंडिया में, तो उस समय में ये आपका फंडामेंटल राइट्स पे सस्पेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। कनाडा हो गया, आयरलैंड हो गया, यूएसए हो गया, ब्रिटेन हो गया, सारी चीजें तो हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर शायद हमारा सारा खत्म हो गया ना, अब कोई कंट्री छूटा तो नहीं। ब्रिटेन का मैंने बात कर लिया, ब्रिटेन का देख लेते हैं। ब्रिटेन का शायद नहीं बताया। तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर, ठीक है, रूल ऑफ लॉ, ज्यादा कानूनी झाड़ता ही है, समझ रहे हो? ज्यादा कानूनी झाड़ रहा है। लॉ ऑफ मेकिंग प्रोसीजर्स, रूल्स ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, ब्रिटेन का ये बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, और हमारा इंडिया अभी सिंगल सिटीजनशिप पर चल रहा है। सिटीजनशिप एक आपका चैप्टर ही है, जब आप लोग पढ़ेंगे ना, आगे मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, तो वहां पे देख लेंगे। सिटीजनशिप एक्ट के बारे में भी हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा। तो सिंगल सिटीजनशिप, एक एकल नागरिकता, मतलब आपके पास सिर्फ एक नागरिकता है। जैसे कि बिहार का अलग से नागरिकता नहीं है। इंडिया में जितने भी लोग रह रहे हैं, चाहे आप कहीं पे भी रह रहे हो, सबका एक ही नागरिकता है। और आपके पास डुअल सिटीजनशिप भी नहीं है कि आप इंडिया का भी लें और चाइना का भी लें। आपके पास जब भी रहेगा एक ही रहेगा। आप चाइना का लेंगे तो इंडिया वाला भाग जाएगा, मतलब इंडिया का नहीं रहेगा, ठीक है। तो वो वाली बात है। ये वाला कंसेप्ट वहां से लिया गया है। ये भी देखो रूल, तो बाई कैमरल, अभी तो आपने पीछे पढ़ा था बाई कैमरलिज्म, तो ये ब्रिटिश का ही देन है इन पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है। ऑफिस ऑफ सीएचजी, ऑफिस ऑफ सीएचजी भी ब्रिटेन से लिया गया। तो ये आपका डिटेल में हमने खत्म किया, ठीक है। तो ये है। अब अगला चैप्टर जो है ना, सारा आर्टिकल शुरू हो जाएगा आपका। आपको भी पता है कि हमारे संविधान में टोटल कितने पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 हम लोग शुरू करेंगे और 22 खत्म कर लेंगे, टोटल 22 पार्ट्स। फिर हम लोग शेड्यूल जो है उसको भी खत्म करेंगे। 12 शेड्यूल है हमारे, ये सब तो पता होगी ना। यहाँ पर देखो, 1 मिनट आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। हाँ, यहाँ पर देखो, यहाँ से हम लोग शुरू करने वाले हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट पार्ट्स एंड आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया,
आर्टिकल 1 में हम लोग हमारे भारत का सबसे पहले यूनियन है, हमारी टेरिटरी की बात करी गई है, ये सारी चीजें आपकी बात करी गई है। तो वीडियो में आज आपने क्या क्या सीखा, आज आपने क्या क्या सीखा, एक बार रिकॉल करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है, एक बार रिकॉल करोगे तो अच्छा रहेगा। और ये वाला याद रखना, 1 into a million, वो वाला, ठीक है, ये सीट एलोकेशन था, ठीक है, 1 into million वाला याद रखना, कुछ चीज याद रहे ना रहे, वो क्वेश्चन बहुत सारे लड़के छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन आता एग्जाम में तो फिर दिक्कत हो जाती है, ठीक है। वो प्रूफ एक 1 million को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी एक इलेक्टेड, कोई भी एक मेंबर अगर असेंबली में जा रहा है तो वो एक अपने कमिटी के 1 million को रिप्रेजेंट कर रहा है, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस हम लोग इतना ही रखते हैं। आई होप सारी चीजें हमने यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग कि कल क्या शुरू करना है, शेड्यूल शुरू करें या आर्टिकल शुरू करें, क्योंकि शेड्यूल 12 ही है, लेकिन आपके जो आर्टिकल्स है टोटल 22 चैप्टर्स हैं और ढेर सारे आर्टिकल्स हैं। तो सोच रहे शेड्यूल को आप लोग को खत्म किया जाए, ठीक है, शेड्यूल खत्म कर देंगे तब आके हम लोग आर्टिकल में आएंगे। ओके, फिर पेरिएबल भी हम लोग देख लेंगे जल्दी से, ताकि हम लोग का चीज जो है, ठीक है, खत्म हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।